सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन क्या दिया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, और रीजन दिया है रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज -π/2 से π/2। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा एसर्शन क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स आपका क्या होता है, पाई, 0 से पाई तक होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका कॉस इनवर्स एक्स का जो आता है, रेंज जो आता है वो पाई आता है। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एसर्शन इज करेक्ट है ना। वैसे एक लाइन और यहाँ पर आप चाहें तो लिख दीजिएगा, देयरफॉर, इसके पहले आप लिखिएगा देयरफॉर, ये दे दिया हमने फैक्ट। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर है ना। फिर एसर्शन इज करेक्ट, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें एक लाइन मिस हो गई तो आप देख लीजिएगा। अगला क्या है कि द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब जनरली रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं लिखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रेंज को ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। जो हमारा डोमेन और रेंज होता है इन्वर्स का, तो डोमेन हो गया और जो रेंज होता है उसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं कि द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज 0 से पाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2, जो हमारा गलत है। तो रीजन आर इज इनकरेक्ट, क्योंकि आपका 0 से पाई होता है कॉस इनवर्स एक्स का। तो ये क्या हो गया, एसर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन सी होता है। 4 ऑप्शन होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, तो एसर्शन ए इज करेक्ट एंड रीजन आर इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स इज 0 से पाई। रीजन क्या दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स हैज़ रेंज इतना। ठीक है, यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का आया था। यहाँ भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स ही सिर्फ लिख देते तो भी हम समझ जाते हैं ना। तो ये 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट रेंज कम पूछी जाती है। ठीक है, वो भी पूछी जाती है, जैसे यहाँ पर पूछी, यहाँ तो डायरेक्ट नहीं पूछी गई थी। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ ली जाती है कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, पर अभी क्या करते हैं, आप डायरेक्ट नहीं पूछते हैं। जैसे डायरेक्ट कॉस इनवर्स एक्स नहीं पूछा, कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू पूछ दी। ठीक है, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स का रेंज नहीं पूछा, इनको प्लस किया और ये 2 टाइम्स। ठीक है, तब आपको रेंज पूछा, तो बोला है इसकी रेंज आपकी ये होगी। दूसरा क्या है, रीजन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको पूछा, ये तो सिंपल है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स वाला। तो आप देखिए, ठीक है, आप सबकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन ध्यान रखिएगा है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन रेंज और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डोमेन रेंज में कन्फ्यूजन होती है, पर आप आराम से बैठिएगा, थोड़ा रिवाइज करिएगा, कुछ क्वेश्चंस देखिएगा, आराम से हो जाएगा। बस रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि एक बार आप समझेंगे, अपने कॉम्प्लिकेशंस दूर करेंगे। ठीक है, पर रिवाइज नहीं करिएगा तो वही कॉम्प्लिकेशंस दोबारा आएंगे, फिर दोबारा आपको उतनी मेहनत करनी होगी। तो एक बार अच्छे से अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपने लैंग्वेज में, अपने तरह से बनाइए, तो फिर जब भी आप देखेंगे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस रिवीजन करते रहिएगा। अब देखिए, हमें पता है कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है पाई से 0। ठीक है, अब हमें साइन इनवर्स भी चाहिए। तो देखिए, साइन इनवर्स कैसे लाएंगे, हम लोग तीनों जगह π/2 प्लस कर सकते हैं। तो प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। ठीक है, तो ये हो गया π/2 और ये आपका हो गया 3π/2। अब π/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने शो कर दिया। अब इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स 2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, जो हमें चाहिए था। तो ये हो गया π/2 है ना, और यहाँ पर आपका हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो गया 3π/2। ठीक है, तो अब ये रेंज हो गई आपकी, ये रेंज होगी। जैसे इसकी रेंज क्या थी, पाई 0, इसकी रेंज ये मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी रेंज आपकी हो जाएगी π/2 से 3π/2। ठीक है, तो ये क्या था, आपकी एसर्शन क्या था आपका, कि रेंज आपकी 0 से पाई है। तो ये तो गलत हो गया, एसर्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि 0 से पाई नहीं है, हमने देखा क्या है π/2 से 3π/2 है। रीज़न आपका क्या दिया है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनके आप याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स हैज़ रेंज इतना। ठीक है, या हैज़ रेंज हटा भी सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही होगी डायरेक्ट। ठीक है, तो देयरफॉर अब यहाँ पर रेंज नहीं है। तो जैसे आपकी गलती हो जाए, जैसे मुझे देयरफॉर रीज़न लिखना था, देयरफॉर रेंज लिख दिया, तो एक बार आप कट कर दिया। कोशिश करिए कि गलती ना हो, जितना नीट क्लीन रहे उतना सही है। देयरफॉर आपका रीज़न इज़ करेक्ट,
देयरफॉर जो डी है असर्शन ए इज़ इनकरेक्ट एंड रीज़न आर इज़ करेक्ट, ये ऑप्शन डी ही होता है। ठीक है, जनरली। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आपको ऑप्शंस दे दिया जाएगा, वरना शुरू में तो दे ही दिया जाता है ऑप्शन जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका असर्शन रीज़न रहता है, असर्शन इनकरेक्ट और रीज़न करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। असर्शन इनकरेक्ट है हमारा और रीज़न हमारा करेक्ट है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।